ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड ये भी ओरिजिनल चाहिए। अगर आप इसको ओपन ना करें, ये जो स्टिकर है, तो उस केसेस में नो रिकवरी नो चार्जेस। अब जैसे काफ़ी लोग भी होंगे जो डाटा रिकवरी कर रहे होंगे, तो वाई चॉइस यू। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नेहरू प्लेस को माना जाता है और काफ़ी लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं, बट उन लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरीके से सॉल्व होगी। जैसे अगर उनको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है तो कौन सी शॉप उनके लिए बेस्ट होने वाली है, या डाटा रिकवरी की शॉप होगी तो कौन सी बेस्ट होने वाली है। अगर ये आपको लैपटॉप परचेज़ करना है तो कौन सी शॉप होगी। ज़्यादातर मैंने नेहरू प्लेस में काफ़ी सारी वीडियोस कवर अप कर चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर वीडियोस नहीं बनी थी और मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं कि डाटा रिकवरी किस तरीके से किया जाता है और आपके लिए कैसे बेस्ट शॉप मिलने वाली है। तो मेरे साथ हैं सर जयंत जी। क्या हाल है सर? सर अच्छे हैं सर, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया। आपका बहुत ज़्यादा नाम सुना था मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सिलेक्ट किया जाए, हमारी ऑडियंस को दिखाया जाए कि किस तरीके से आप काम करते हैं और डाटा रिकवरी किस तरीके से SSD हार्ड डिस्क वगैरह की होती है। बहुत लोगों के प्रॉब्लम है ये कि इनकी डाटा की रिकवरी जो है, मतलब डाटा लॉस हो जाता है और वो नेहरू प्लेस पहुंचते हैं बट उनको बेस्ट शॉप नहीं मिल पाती है जी। तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए कि आप कब से नेहरू प्लेस में काम कर रहे हैं और डाटा रिकवरी में काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम जयंत है। ओके। 12 ईयर्स मैं इस फील्ड में हूँ। पहले मैं कंपनियों के लिए काम करता था, बट मैं अपने मतलब 12 ईयर से आप खुद का जी डाटा रिकवरी मैं डेटा रिकवरी में हूँ, ये करता हूँ यहाँ पे काम। और हम जैसा कि आपने कहा कि हम नेहरू प्लेस में हैं, और नेहरू प्लेस एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर्स रिलेटेड चीज़ों के लिए। और यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, कुछ लैपटॉप खरीदने आते हैं, कुछ डेस्कटॉप के लिए आते हैं, गेमिंग PC के लिए आते हैं, तो रिकवरी के लिए भी आते हैं। अगर रिकवरी से रिलेटेड कोई भी इशू किन्हीं को आती है, जैसे उनकी डेटा लॉस हो गया, डिलीट हो गई, हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, तो हमारे पास आते हैं और हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी और मैं भी जानना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस तरह की मीडियाज़ है जो आपके पास आती है डाटा रिकवरी के लिए? जी बिल्कुल। सर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मीडिया हैं वो दो तरह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एक तो इंटरनल यूज़ों में के लिए यूज़ होते हैं, जो लैपटॉप डेस्कटॉप या सर्वर के अंदर होते हैं। कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मीडिया हम कहते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क लगती है वो इंटरनल हो गए, लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क लगती है छोटी वाली वो इंटरनल हो गए, SSD भी इंटरनल हो गए, और आपके सर्वर के अंदर भी हार्ड डिस्क है इंटरनल हम लोग कहते हैं। एक्सटर्नल में हम कह लें कि जो USB के थ्रू लगती है, जैसे सीगेट की देखेंगे, WD की देखेंगे, तो सिवा की देखेंगे, एक्सटर्नल आती है। आप एक्सटर्नल उसको यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल ड्राइव भी आप कह लें उसको, कि आप कहीं ले भी जा सकते हैं उसको और आप यूज़ के अनुसार कैरी कर सकते हैं। आप अपने यूजेस के अनुसार उसको यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव्स हो गए जिसमें आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। SD कार्ड हो गए जो हम कैमरों में यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में करते हैं, ज़्यादातर फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं SD कार्ड, तो वो ड्राइव्स हो गए। ये सारे ड्राइव्स हमारे पास आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है आपके पास, हमारे जो कस्टमर है वो लेके आते हैं आपके पास, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके पास जनरली लेके आते हैं? सर देखें, कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम है वो तो बेसिकली प्रॉब्लम है उनके, कि वो कहेंगे हमारी डिलीट हो गई जी, हमारी डेटा नहीं दिख रही है, और सिस्टम में डिवाइस शो नहीं हो रहा। और जैसे ही डाटा डिलीट होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाँ, घबरा भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डेटा तो इम्पोर्टेंट है। जो स्टोरेज मीडिया होती है उनकी उतनी वैल्यू नहीं है बेस कंपेयर टू कि देखेंगे उसमें जो डेटा है स्टोर है वो है। और डिपेंड करता है कि वो किस तरह के वर्क करते हैं, ये IT के हैं, फाइनेंस के हैं, या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, या शादियों की हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वे। लेकिन यूज़र के लिए अगर देखें तो उनके लिए तो डेटा लॉस है कि डेटा नहीं मिल रहा, तो वो सिर्फ पूछते हैं जी हमारी डेटा नहीं मिल रहा, हमारा डिलीट हो गया, हमने पेन ड्राइव लगाई थी, हमें अपने इंटरनल सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया, या हमसे गिर गई, या आप अभी ले जा रहे थे, चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं तो दिख नहीं रही है। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। बट अगर टेक्निकल टर्म्स देखें तो हमारे लिए वो बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किए हैं। फर्स्ट हम कहें तो लॉजिकल डेटा रिकवरी, उसमें हम नॉर्मली कहें तो जो डिलीट हो गई, डेंटली डिलीट हो गई, मतलब फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो जाती है कि आपने फाइल डिलीट कर दी और फॉर्मेट कर दी ड्राइव को, या 2-3 पार्टीशन आपने बनाए रखे हैं, 500 GB की हार्ड डिस्क है या 1 TB की हार्ड डिस्क है, आपने उसमें 2 पार्टीशन बनाए, एक पार्टीशन गलती से फॉर्मेट हुआ,
या आप स्टोर पर देते हैं विंडो अपग्रेड करने के लिए, वो आपकी डी या सी ना समझते हुए वो फॉर्मेट पूरा वो कर फॉर्मेट देंगे। हो गया, तो जैसे वो फॉर्मेट पीसीस के हो जाते हैं जनरली। जी, उसको हम लॉजिकल केसेस में रखते हैं कि पार्टीशन डिलीट हो गया, अब फॉर्मेट हो गए, डिलीट हो गए, ये हैं। दूसरा सेकंड आता है आप कहें तो लॉजिकल केसेस, सॉरी लॉजिकल कम फिजिकल केसेस। ओके। उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि अगर आप हार्ड डिस्क की जो वॉल्यूम है, अगर सी और डी बनाई है, आपने किसी वॉल्यूम पे क्लिक किया, वो टाइम लेगा ओपन होने में, या फिर सिस्टम स्लो हो गई है, या फिर डेटा दिख रहा आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। बेसिकली उसमें होता क्या है, जो यूज़र हैं वो कहते हैं जी हमारी एक्चुअली सिस्टम की रैम कम है या पुराना है तो परफॉर्मेंस नहीं है, बट प्रॉब्लम होती है हार्ड डिस्क की, वो बैड सेक्टर आते हैं, वो स्लो हो जाती है। बिल्कुल, अभी तो हार्ड डिस्क को चेंज करके लोग एसएसडी भी इसीलिए शिफ्ट कर रहे हैं। एसएसडी भी ले रहे हैं, बट हम जो यूज़र आते हैं उनको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि चूँकि एसएसडी की रिकवरी डिफ़िकल्ट है, अगर आप उसे फॉर्मेट कर देंगे या डिलीट कर देंगे तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपने कितने टाइम पहले उसको फॉर्मेट करी है और यूज़ करते जा रहे हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर वो जी चांसेस कम हो जाते हैं रिकवरी के, उसके हैं। और कुछ WD के हार्ड डिस्क हैं जो नई वाली आ रही है SMR हार्ड डिस्क, उसमें चांसेस कम हो जाते हैं रिकवरी के, अगर डिलीट फॉर्मेट करी है तो। बट इन केस अगर वो डेड हो गई बाय डिफ़ॉल्ट या फिर कोई और थी, तो चांसेस हैं कि वो निकल जाएंगे, क्योंकि आप उसको रिपेयर करेंगे, वो डेटा आपको आ जाएगा। तो हम वो सेकंड कैटेगरी में रखते हैं जो सिस्टम स्लो है या फिर बैड सेक्टर आ गए। थर्ड कंडीशन हो जाती है कि जिसमें हार्ड डिस्क साउंड आने लगती है। आप देखेंगे उसको अगर कनेक्ट करेंगे, पावर देंगे, तो वो थोड़ी नॉइज़ आएगी, उसमें क्लिकिंग की साउंड आएगी, या फिर क्या कहते हैं वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा, डायरेक्शन ही नहीं आएगी, सिस्टम में शो नहीं होगा, डिवाइस मैनेजर धीरे-धीरे फाइल्स रिमूव होने लगेंगे, दिखेंगे नहीं। हाँ, वो होने लगेंगे आपको। उसके बाद कभी कभी वो केसेस हैं कि अगर आपने पावर डायरेक्टली बंद कर दिया या हार्ड डिस्क ज़्यादा पुरानी है तो इस तरह के प्रॉब्लम, या हाथ से छूट के कितनी पुरानी हार्ड डिस्क को हम रिकवर कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क कितनी पुरानी है, इससे नहीं है प्रॉब्लम, है कि आपने किया क्या है उसमें, या फिर क्या प्रॉब्लम आई है। अगर हार्ड डिस्क 5 ईयर पुरानी है या मोर देन 3 ईयर्स है, बट वो रखी हुई है, तो वो ख़राब उतनी जल्दी नहीं होगी कि अगर वो ट्रैवल में वो गिर ना जाए या फिर कोई और भी प्रॉब्लम नहीं आई है तो है। तो ऐसा कुछ माने नहीं कि कितनी पुरानी है, डिपेंड करता है कितना यूज हो रहा है और प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो हमने आपको बताई कि डिलीट हो गई, स्लो हो गई, या फिर उसमें साउंड आने लगी। तो ये मतलब 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और जनरली जब किसी की डाटा रिकवरी ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसे नॉर्मल लेके चले जाते हैं। बट इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगा, किसी को डाटा रिकवरी नहीं भी कराना है तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि ये प्रोसेस आप किस तरीके से करते हो अगर डाटा रिकवरी करनी होती है? देखिए, प्रोसेस हमारे बहुत क्लियर हैं कि इनिशियली में जब हमारे पास कोई फ़ोन कॉल्स आती हैं या कोई डायरेक्ट आता है, तो हमसे पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई, अगर वो जितना वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए, हम उनका उसके बेसिस पे हमें जो भी हम कंसल्टेंट्स को दे सकते हैं वो हम उनको सलाह देते हैं। सेकंड है कि अगर जो भी हमारी बातचीत हुई उस पर अगर कोई हमें डिवाइस मीडिया देता है, हैंड ओवर करता है, तो पहले हम उसको सिस्टम से कनेक्ट करके चेक करते हैं। नॉर्मल अगर आपको ये वीडियोस देख करके भी आप कॉल्स कर सकते हो। अगर आपने कॉल किया तो सर आपके कॉल पिक करके आपको जो भी प्रॉब्लम है वो जो शेयर करेंगे हमारे साथ, शेयर करेंगे, उसके बेसिस पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या हो सकता है या क्या हुई है। इसके बाद अगर हमें आप मीडिया हैंड ओवर करते हैं तो आपकी जो बातचीत हुई है या जो भी आपने शेयर की, फिर भी हम उसको सिस्टम से कनेक्ट करके या जो हमारे रिकवरी के मशीनें हैं उस पर हम कनेक्ट करके क्रॉस वेरीफाई करते हैं। एक तरह से हम लोग कहें कि उसको एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और उस बेसिस पे हम उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये रिकवरी हो पाएगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितना टाइम लगेगा और किस तरह के डेटा आएंगे, डेटा सही आएगा या रॉ आएंगे या फिर करप्ट आएंगे, तो वो हम शेयर करते हैं। और उसमें कुछ कॉमर्शियल भी रहती हैं कि कॉस्टिंग क्या आएगी। इस पे जो भी कस्टमर हमें अप्रूव करते हैं या हमें कहते हैं जी नहीं आप प्रोसेस आगे करें, तो फिर हम रिकवरी करते हैं। रिकवर करने के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो हम उनको क्रॉस वेरीफाई कराते हैं डेटा। अगर वो आ सकते हैं तो आगे चेक कर लेते हैं। ये अच्छा आपने बताया जी। तो जैसे कि ये ऑल ओवर इंडिया वीडियो चल रही होगी जी, आई थिंक अदर वर्ल्ड में भी चल रही होगी, तो लोग अगर आपके पास हार्ड डिस्क भेजते हैं या SSD भेजते हैं तो आप उसकी डाटा रिकवरी किस तरीके से उन्हें वीडियो कॉलिंग के थ्रू दिखाएंगे
या फिर आप उनको कहेंगे कि आप यहीं पे विज़िट करो? जी जो आउटसाइड दिल्ली के हैं जो नहीं आ सकते फ्रीक्वेंटली, अगर उन्होंने मीडिया सेंड की है या तो कुरियर के थ्रू या फिजिकली आके, तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे एनालाइज़ किया, फिर कोटेशन शेयर किया, टाइम का अप्रूव, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब हम रिकवर करते हैं तो रिकवर करने के बाद तो या तो कोई फिजिकल आए तो आके वो वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड है कि रिमोट एक्सेस सिस्टम की हम उनको एक्सेस दे देते हैं। आप उन पे वो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जब वो सेटिस्फाइड होते हैं, एक तो जो हम रिकवरी करते हैं तो हमें पता है कि वो कितना % आया है या क्या प्रॉब्लम है, आ सकती है कि नहीं है। तो जब हम उनको रिमोट एक्सेस देते हैं तो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जब अप्रूव करते हैं तो पेमेंट लेके हमको, या तो मतलब जी कस्टमर के अप्रूव के बाद ही पेमेंट की बात जी होती है? हम कोशिश करते हैं कि उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो, ये सेटिस्फाइड है। तो ऐसा नहीं है कि हमने रिकवरी के लिए ली, रिकवरी नहीं हुई, कुछ फाइलें आई, वो चल भी नहीं रही तो हम उनको फोर्स करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनको कहते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो जाए फिर आपको पेमेंट करनी है। तो बेसिकली कहें तो मीडिया रिसीव से हैंड ओवर तक में जब आप सेटिस्फाइड होकर डेटा रिकवर हो जाएगी, आप रिसीव करेंगे, पेमेंट आप करके आप रिसीव कर सकते हैं। तो नो डेटा नो पॉलिसी है कि अगर रिकवरी नहीं कर पाए इन केसेस हम किसी में तो कोई भी चार्ज। क्या बात है, ये मतलब आप ये देख सकते हो इन केस की अगर आपकी मीडिया किसी भी कारण रिकवरी नहीं हो पाई है, हाँ, तो उस केसेस में नो रिकवरी नो चार्जेस है। और रिकवरी के जो केसेस हैं जो नहीं होंगे, टेक्निकल फॉल्ट होगा, ऐसा नहीं हो, कभी कभी ह्यूमन एरर के कारण भी नहीं होते। जैसे कोई ओपन कर देता है ड्राइव को, हार्ड डिस्क ओपन कर देगा, डेमो सॉफ्टवेयर चला हमारे पास इधर हार्ड डिस्क कुछ रखी हुई है। जी बिल्कुल। तो बता सकते हैं कि अगर कौन से हार्ड डिस्क के पार्ट नहीं खोलना चाहिए? अगर जी बेसिकली ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, सब अवेयर होंगे इस पर। ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है जो डेस्कटॉप में यूज़ होती है। डेस्कटॉप में यूज होती है जी। ये लैपटॉप की हैं जो लैपटॉप के इंटरनल यूज़ होते हैं। ये सारे लैपटॉप के हो गए, ये लैपटॉप में यूज हो गए। इसमें SSD भी आती है जो भी हमारे पास नहीं है। और ये जो पोर्टेबल हमने बताया, बाकी काफ़ी लोग केसिंग बना के भी इसे यूज़ कर रहे हैं। जी केसिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड डिस्क खरीदेंगे तो अंतर यही होती है। और ये वाली हार्ड डिस्क आती हैं जो आपको एक्सटर्नल कह लें या पोर्टेबल कह लें, ये सारे ये मल्टीपल ब्रांड्स में आते हैं। WD के हो गए, सीगेट को हो गए, और तोशिबा के भी आते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एटलीस्ट कॉल करके और भी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। मल्टीपल आपको मिलेंगे और आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि डेमो जो है सिस्टम, अगर आपने कभी रिकवरी नहीं की है तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप डेमो वर्जन ना यूज़ करें। आप यूज़ भी करें तो परचेज़ कर लें। और रिक्वेस्ट एक है कि इसको ओपन ना करें, ये जो स्टिकर है ये हार्ड डिस्क की, ये ओपन ना करें, क्योंकि ये क्लीन रूम लैब में ओपन होती है जहाँ पे ये हेड्स के हेड रिप्लेस होते हैं। जब अगर हेड फिजिकल डैमेज फुल मतलब लैब में इसको ओपन किया जाता है। मैं एक चीज़ और कंसर्न करना चाहूँगा कि फिजिकल की सेंस में कि फिजिकल मीन्स टूट नहीं गया, टूटना फिजिकल अलग चीज़ है। बट अगर टेक्निकल टर्म में फिजिकल अगर हमारे लैंग्वेज को है तो हमारे लैंग्वेज में हेड जब डैमेज होती है तो साउंड आएंगे उसमें, हम लोग उसको फिजिकल कहते हैं कि डेड है, यानी कि रिएक्शन नहीं होती है। जी बेसिकली मतलब कुल मिला के आप कॉल्स करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, खुद से खोलने की कोशिश ना करें। हाँ, ओपन ना करें, बस हमारा रिक्वेस्ट है कि उसको ओपन ना करें। दूसरा जो ये पीछे के बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड ये भी ओरिजिनल चाहिए। अगर आप रिकवरी में कहीं दे रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये ओरिजिनल चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और पार्ट लगा दिया हमने। अगर ये सेम ब्रांड तोशिबा की आ रही है, 500 GB आपके पास है तो अब चेंज ना, यूनिक होते हैं हर एक के फॉर्मवेयर, तो आप इसकी ओरिजिनल ही रहने दें, इसको चेंज ना करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे आपने बताया ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट अगर शॉप पे कोई ऑफलाइन विजिट करना चाहे जी तो उसके लिए एड्रेस क्या होगा अपना? जी हमारा नेहरू प्लेस में है और राजा हाउस में फर्स्ट फ्लोर पे है। 106/09 है हमारा ऑफिस का। और आप जब आएंगे नेहरू प्लेस मेट्रो से या आप अपनी व्हीकल से, तो जो बीच का मार्केट के जो बीच सेंटर पॉइंट है वहाँ पे राजा हाउस बहुत फेमस है। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एड्रेस आपको सर दे। तो वो एड्रेस के लिए आप नंबर पे भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग जो है अपने हार्ड डिस्क को लेकर के आप बताइए कि परेशान हो जाते हैं, तो उनको पता कैसे लगेगा कि उनके हार्ड डिस्क या SSD में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सवाल आपने करी है। बेसिकली जब आप देखेंगे, जैसा मैंने भी पहले भी कहा कि अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम स्लो हो रही है। स्लो हो रही है इन द सेंस कि आप किसी भी वॉल्यूम पे या किसी फोल्डर पे आप क्लिक करते हैं बट वो टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो एक तरह की ये नोटिफिकेशन है कि वो सिस्टम बेसिकली डिवाइस जो है, जो स्टोरेज मीडिया है,
उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बैड सेक्टर आ रही है, वो स्लो हो रही है। ओके। तो जनरली जो यूज़र हैं या कस्टमर हैं वो समझते हैं कि जी हमारी रैम कम है, या फिर हो सकता है हम सिस्टम पुराना यूज़ कर रहे हैं ना, ये डिवाइस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है रैम की भी प्रॉब्लम हो, आप कम यूज़ करते हैं, बट बेसिकली हम उसको कहते हैं कि ये अर्लियर नोटिफिकेशन है कि आप समझ लें। दूसरा, सिस्टम बूट जब आप ऑन करते हैं तो बूट थोड़ी डिले होगी, आप देखेंगे वो टाइम लेता है ओपन होने पर, बट आप SSD यूज़ करेंगे तो वो फास्ट हो जाती है। ये चीज़ आप कंपेयर करेंगे। दूसरा, बार बार एरर मैसेज आएगा उस पर, या एरर मैसेज आएगा। और प्रॉब्लम में अगर आप देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट है तो उसके कारण स्मेल अगर जलने की आ रही है अगर डिवाइस से, तो आप वो भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो। और कुछ फाइलें आपकी जैसे आप डिलीट नहीं करेंगे या फॉर्मेट नहीं भी किए तो वो मिसिंग होने लगेगी, तो लोग कहते हैं कि शायद किसी ने यूज़ किया हो तो डिलीट कर ना हो बचेगी। इसलिए जो मीडिया है उसके सेक्टर्स हैं वो वीक होने लगते हैं, तो आपकी कुछ फाइलें उस सेक्टर की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ लोग अगर उनकी प्रॉब्लम नहीं भी हो, अगर वीडियोस देख रहे होंगे तो उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट एक क्वेश्चन है मेरा कि नेहरू प्लेस, हमने बताया कि नेहरू प्लेस जो एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, और आप जैसे काफ़ी लोग भी होंगे जो डाटा रिकवरी कर रहे होंगे, तो वाई चॉइस यू? सर, मैं आपके माध्यम से थोड़ा ये शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी अगर यूज़र आते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं या तो वो मल्टीपल स्टोर्स पे जाते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो देखें कि आप जहाँ जा रहे हैं वो क्या करते हैं। वो लैपटॉप रिपेयर करते हैं या सिर्फ डेटा रिकवरी के भी एक काम करते हैं। आप उनसे जब भी बात करेंगे तो उनके चीज़ों से आपको पता चलेगा, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उनके पास सेटअप कैसी है, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें कि ऐसा नहीं कि आपने कहीं बोर्ड देखा और चले गए, वो करते नहीं हैं, उनके पास सामान ही नहीं है, मतलब जो भी बहुत नेहरू प्लेस मैं घूमता रहता हूँ जी, और मैं बहुत जगह देखता भी हूँ कि नेहरू प्लेस पे बोर्ड लगाए होते हैं और वो एक तरीके से आपको पकड़ के दूसरी जगह लेके जाते हैं। जी, तो आप ये रिकॉग्नाइज करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि आप उनको देखें कि वो करते हैं कि नहीं, या पहले से वो कर रहे हैं कि नहीं, और भी कस्टमर हैं कि नहीं है, या कौन आपको ले जा रहा है, आप ये भी थोड़ा ध्यान रखें। ये ना कहें कोई कि चलो जी मैं सस्ते में कर देता हूँ, तो आप ना जाएं, आप थोड़ा उनको वर्कआउट करिए, थोड़ा ध्यान रखें। तो ये है। और एक चीज़ और कि नेहरू प्लेस या दिल्ली या पूरे वर्ल्ड में एक मार्केट में एक बंदा होता है जो दलाल होता है, मार्केट में घूम रहा होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा उस पे आप लोग भी अगर वीडियोस देख करके भी अंदर जा रहे हो तो आपका मन करेगा कि वो लोग आपको बुला रहे तो आप लोग चले जाओ चेक करने के लिए। आप चेक करने के लिए जाओ, लेकिन एक बार उनसे बचो जरूर। और एक रिक्वेस्ट और है हमारी जी, जो भी हैं आप अगर चेक करने दे भी रहे हैं कहीं पे, तो आप उनको क्लियरली बोलें कि जो उनके स्पेयर है वो ओरिजिनल रहने दें, ओपन ना करें। उनके पास जो डिवाइस की हमने बताया कि पीछे से कवर नहीं हटाना है, बोर्ड नहीं चेंज करना है। कॉस्ट की बात आप ज़रूर कर लें, प्रोसेस की बात ज़रूर क्लियरली कर लें। अच्छा, आपने कॉस्ट की बात करी तो मैं जानना चाहूँगा, एक अगर SSD कार्ड होती है जी, 64 GB की SSD कार्ड है, अगर उस पर प्रॉब्लम आ गई, डाटा रिकवरी डिलीट हो गया, तो उसका क्या चार्जेस लगेगा? देखिए सर, यहाँ पे नॉर्मल चार्जेस होते हैं। बेसिकली जो चार्जेस होती हैं, जो हम लोग कॉस्ट देते हैं यूज़र को, वो हम लोग जो पहले हमने टेक्निकल बताया कि हम 3 पार्ट में है। प्रॉब्लम क्या है, ये डिलीट हुई है, बैड सेक्टर हैं, या फिज़िकल है। अगर आप SD कार्ड को छोड़ दें, अगर ड्राइव की बात करें, स्टोरेज मीडिया की बात करें, लैपटॉप की या डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क की बात करें, तो कॉस्ट बेसिकली उसी पे होती है कि कितनी तरह के प्रॉब्लम है, उसके स्पेयर हमें मिल रहे हैं कि नहीं आगे से। क्योंकि जब आप कोई भी पार्ट रिप्लेस करेंगे तो आपको सेम डिवाइस चाहिए होगा, सेम स्टोरेज मीडिया, कि आप उसकी पार्ट उसमें रिप्लेस कर पाएँ। तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट देते हैं। जनरली बहुत नॉर्मल के कॉस्ट होती है। आप देखेंगे अगर SD कार्ड है कोई, अगर 32 GB की लागत, अगर स्टूडेंट है और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो एफर्ट नहीं कर पाते, तो हम वो भी ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल रखें। अगर कोई स्टूडेंट हैं, अगर वो एफर्ट नहीं कर सकते, तो हम उनको नॉर्मल जो हमारे एक्सपेंस हैं उस पर हम कि सबका ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है कि हम प्रोफेशनल हैं तो हमने कॉस्ट फिक्स कर दी, या हमारे इतने आ रहे हैं, तो अगर हम उसको कुछ मदद कर पाएँ या कुछ अपना एफर्ट कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर आपका ख्याल रखेंगे अगर आप विज़िट करेंगे तो। ये सारी बातें हैं, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी होगी। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है आप फ्रिक्वेंटली सर को कॉल कर सकते हैं। जी, आप जो भी नंबर हैं आप उस पर कॉल करेंगे तो हमारे
से जो भी हो पाएगा, जितनी सलाह मैं वो आपको गाइड कर दूंगा। ओके। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कहाँ दिखाएं, ओके, ये सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी Thank है। you so आई होप अगर कुछ क्वेश्चन आपका रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करने की बिल्कुल। कोशिश करेंगे, सर को बुलाएंगे। और बाकी अगर कोई लोग विजिट करता है तो नीचे ज़रूर डिस्क्रिप्शन में आप बताएं कि हाँ हम लोग सर के पास गए थे और यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि भाई आप के जैसे काफ़ी लोग भी वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे उसके थ्रू पता लगेगा कि सर का व्यवहार कैसा है। मैं तो इनका वीडियोस बना दिया, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, बट मुझे पता है कि अब जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। आप एक बार जब वहाँ पे विज़िट करें, आपको कैसा फीडबैक लगता है सर का, ज़रूर फीडबैक दें। तो ये सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप फीडबैक देते हो तो दूसरे जो कोई वीडियोस देख रहा है तो उनको समझ में आ सके। जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी फीडबैक है वो दें, क्योंकि उसके बेसिस पे जो नेक्स्ट कोई अगर आते हैं तो उनको थोड़ा ट्रस्ट होता है और हमारे लिए भी वो ज़्यादा फायदा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।